हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बड़े एंगल्स हैं इसको भी हमें कैलकुलेट करना अभी सीखना है, और हम कितना भी बड़ा एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमसे यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि बताओ कॉस माइनस माइनस 1110 डिग्री, ये कितना होगा नेगेटिव एंगल में, ये भी हम अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ये सब कैसे करेंगे वो हमें अब सीखना है। इसको सीखने के लिए हमें इस क्वाड्रेंट सिस्टम को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसको जब हम समझेंगे तो समझने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। ये क्या होता था, इसको बोलते थे हम एक्स एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इसी तरह से हमने सीखा है, पर ऐसा ये ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको नहीं बोलेंगे। हमारे लिए ये क्वाड्रेंट क्या है, एक्स और वाई कुछ नहीं है। हम यहाँ से क्या करते हैं, केवल एंगल मेजर करने की यूज करने, एंगल को मेजर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से होती है 0 डिग्री से, यहाँ कितना हो जाता है 90 डिग्री। फिर हम और आगे जाते हैं, मतलब हम कैसे जा रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं। पहले ऐसे गए, फिर ऐसे जाएंगे, फिर इस तरह से जाएंगे, एंड देन इस तरह से जाएंगे। तो ये 190 डिग्री हुआ, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर 90 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 270 डिग्री। फिर 90 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अगेन 90 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 450 डिग्री। फिर से 90 ऐड कर दो तो क्या करेंगे 540 डिग्री। फिर फर्दर ऐड करने पर हमें मिलेगा, फर्दर ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 90 630 डिग्री। एंड फिर से 90 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 720 डिग्री। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे और हमें बड़े से बड़ा एंगल मिलता जाएगा। तो यहाँ से हम एक चीज सीख सकते हैं कि 10th क्लास में हमने जो वैल्यूज याद की थी, हमने वैल्यूज याद की थी ना कुछ, वो वैल्यूज जो भी हमने याद की थी उन वैल्यूज को, वो वैल्यू जो वैल्यूज थी वही वैल्यूज सभी वैल्यूज हमें देंगी। कैसे देंगी वो अभी हम सीखेंगे। मतलब हमने कौन कौन सी वैल्यूज सीखी थी वो हम देखते हैं। हमने एक तो 0 डिग्री पर सभी की वैल्यू याद की थी, किस किस की, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक एंड कोसेक। 0 पर याद किया था, 30 डिग्री पर याद की थी, 45 डिग्री पर हमने याद किया था, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। केवल इतनी वैल्यूज ही हमने याद की थी ना, और कुछ तो याद नहीं किया था। तो इन वैल्यूज को यूज करके ही हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और सारी वैल्यूज जो भी हम निकालेंगे वो क्या होंगी, एंगल कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा हो जाए, वो सारी वैल्यूज वो ही देंगी जो हमने 5 वैल्यूज पढ़ी थी, 5 वैल्यूज। और इन 5 वैल्यूज में बस क्या होगा, कभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कभी नेगेटिव आएगी, और कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। क्या चेंज होगा हमारी वैल्यूज में, या तो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, या फिर क्या होगी नेगेटिव। बस हमें क्या याद रखना है, इन वैल्यूज को याद रखना है। तो सभी को ये वैल्यूज याद है, याद नहीं है तो फिर याद कर लेना, और नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएंगे। अब
कैलकुलेट करना हम सीखते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब भी हमें कोई क्वेश्चन दे दिया, सपोज मुझे क्वेश्चन दिया कि बताओ क्वेश्चन कि साइन 120 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू तो हम कैलकुलेट करना बाद में सीखेंगे, बट वैल्यू कैलकुलेट करना हम बाद में सीखेंगे, पर पहले हमें जानना है कि ये आखिर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो पहली चीज क्या है, हमें जानना है या तो ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जानने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? इस क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो 120 डिग्री है, दिस 120 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमें चेक करना चाहिए। क्या चेक करना है? कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, 0 से 90 वाले जितने हैं वो कहाँ पर होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से 180 वाले किसमें होते हैं? सेकंड में। तो 120 इसमें लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिटवीन 90 एंड 180। तो हम बोल देंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब सेकंड में है तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये अभी हमें सीखना बाकी है, ये अभी हम सीखेंगे। बट हमें पहचानना आ गया कि साइन 120 को कैसे पहचानेंगे क्वाड्रेंट में। बहुत अच्छे। तो फिर हम एक और क्वेश्चन को पहचानेंगे। हमसे पूछा tan 420 डिग्री, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो हमने देखा 0 से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 90, 180, 270, 360। अब 360 से 450 तक के बीच में जो भी आएगा वो अगेन फर्स्ट में आएगा। तो ये जो 420 है ये किस में आ रहा है? 420 इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया? ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरह से हमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके आगे की अप्रोच हम देखेंगे। इतना सब समझ में आ गया। अब हमें देखना है कौन किस क्वाड्रेंट में कैसा वेव करता है, क्योंकि हर किसी का अपना नेचर होता है अलग अलग क्वाड्रेंट में। इसके लिए हमें कुछ याद करना है। क्या याद करना है? कि फर्स्ट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब क्या? कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं। 6 में से सभी क्या होते हैं? पहले में पॉजिटिव होते हैं। कोई भी साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी आ जाए, सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी का घर होता है। सेकेंड वाला जो है, इस सेकेंड में सभी पॉजिटिव नहीं होते हैं। यहाँ सेकेंड में केवल 2 लोग पॉजिटिव होते हैं, और ये 2 लोग कौन है? एक तो साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पर? पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव है तो बाकी सब क्या है? बाकी 4 जो बचे वो नेगेटिव हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन एंड कॉट, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कौन बच गया? कॉस बचा, और कॉस का उल्टा साथी सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव, एंड बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो ये हमें सबको याद करना है। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में कैसा है? सेकंड में कौन? साइन, थर्ड में टेन, एंड फोर्थ में कॉस, सॉरी कॉस, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हमें अब ये समझ में आना चाहिए कि जो हमने एक क्वेश्चन लिया था, ये वाला क्वेश्चन साइन 120, तो साइन 120 बताइए पॉजिटिव होना चाहिए आंसर या नेगेटिव होना चाहिए? क्या समझ में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बिल्कुल सही। और टेन, टेन के बारे में क्या बोलोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव?
नेगेटिव। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसलिए इसको क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, पहचान लोगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? आसानी से हम पहचान सकते हैं क्वाड्रेंट के बेस पर। ओके, अभी कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में हम बातें करेंगे। अच्छा, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका साइन बताना। सर हाँ सर जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में tan मतलब साइन कॉस को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है, हाँ, तो tan फिर थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, तो फिर कौन सा लेंगे जैसे tan? नहीं, ये एंगल देखना है पहले। जैसे इस क्वेश्चन में 420 हमने देखा, 420 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट में। तो अब केवल फर्स्ट की बात करेंगे। यदि मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने tan 120 डिग्री ले लिया, ठीक है? तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में आएगा। हाँ और tan 120 सेकंड में आ गया, और सेकंड में tan क्या होता है? tan साइन पॉजिटिव होता है, और tan को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव। वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। अब यदि ओके मैं tan का वैल्यू ले लेता, सपोज क्वेश्चन tan 210 डिग्री, तो 210 डिग्री ये मुझे कहाँ पर मिलेगा? थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट। 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, तो थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए मैं पॉजिटिव वैल्यू लिखूंगा। समझ में है क्वाड्रेंट से कैसे करेंगे? यस सर। फिर मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन cos 1710 डिग्री, बताइए ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और किस क्वाड्रेंट में है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ? पक्का। कैसे कैलकुलेट किया? सर कैलकुलेट नहीं, क्योंकि जो 710 डिग्री है वो 1710 डिग्री। हाँ तो वो 99 डिग्री से ज्यादा है। इससे ज्यादा है 990 से? हाँ, पर वो हाँ 1080 से भी तो ज्यादा है, हाँ, इसलिए तो एक सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। है। अच्छा, अभी सभी को ट्राई करने तो फिर मैं बताता हूँ। किसी और का आंसर आया? एक आंसर आया थर्ड क्वाड्रेंट, एक आंसर आया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, और किसी का आंसर? और किसी का आंसर है? एक और आंसर आया थर्ड। फिर चेक करते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जीरो से, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ गए? 90 पर गए, 180, 270, 360। अब 360 पर पहुंच गए, हमें दिख रहा है जो 1710 डिग्री है तो बहुत दूर है, एक चक्कर और लगा लेते हैं। 360 में 360 ऐड किया तो कितना मिल गया? 720। अभी भी दूर है, एक चक्कर और लगा दो। 720 में 360 ऐड किया, कितना हो गया? 1080। अभी भी दूर है, एक चक्कर और लगा दो। एक चक्कर और लगाया, कितना पहुंच गए? 360 और ऐड कर दिया 1080 में, तो कितना आ गया? 1440। अभी भी दूर है। फिर अभी लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर 90 ऐड करते हैं।
1440 में 90 ऐड करेंगे कितना पहुंच जाएंगे 1530। अगेन 90 ऐड करो तो 1620, अगेन 90 ऐड करो तो 1710। तो हम कहां पर पहुंचे एग्जैक्टली 1710 में हम कहां पहुंच गए एग्जैक्टली इस पोजीशन पे पहुंच गए 1710। तो इसमें हम क्या बोलेंगे मतलब एक्चुअल में कहा ये बाउंड्री पर पहुंच गया किसकी बाउंड्री थर्ड एंड फोर्थ की बाउंड्री पर। तो जब थर्ड एंड फोर्थ की बाउंड्री पर पहुंचा है तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आने वाला है। कैसे सेम आएगा वो हम अभी आगे जब वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे तो हम देख लेंगे। दोनों से आंसर सेम आ जाएगा। अभी ये बताओ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया किस की क्वाड्रेंट कैसे पहचानना है। ये बड़ा एंगल था तो हमें ज्यादा चक्कर लगाने पड़े। बड़ा एंगल बनाने का एक ही तरीका है बस चक्कर घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ और कोई न दूसरा तरीका नहीं होता है। तो सभी को समझ में आ गया एंगल बड़े हैं तो यस किस तरह सर। कैलकुलेट करेंगे। ओके ठीक है। तो अब हम सीखते हैं वैल्यूज कैसे निकालना है। वैल्यूज निकालने के लिए हमें कुछ ठीक है हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ चीजें हमें याद रखनी होंगी। मैं कुछ पार्टीशन कर देता हूँ स्क्रीन के तो जिससे हमें थोड़ा हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में अच्छे से समझने में। यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ बिग एंगल्स। तो अभी हमें क्या करना है इसमें हमने जो सेक्शन किए तो फर्स्ट पार्ट सेक्शन जो है इसमें आएगा कि हम जब हमारा जो वैल्यू एंगल है उसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे किसमें 90 प्लस माइनस थीटा। हमने किस फॉर्म में लिखा 90 प्लस माइनस थीटा। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होगा कभी चेंज होती है चीजें कभी नहीं होती है। तो हम सीखने वाले हैं कब चेंज होंगी कब नहीं होंगी और चेंज होंगी तो कैसे होंगी और नहीं होंगी तो किस तरह नहीं होंगी। तो 90 प्लस माइनस थीटा एक फॉर्म लिखेंगे हम 180 प्लस माइनस थीटा। थर्ड लिखेंगे 270 प्लस माइनस थीटा। नेक्स्ट लिखेंगे 360 प्लस माइनस थीटा। इस तरह से हम लिखेंगे और एक इधर बना देते हैं हमारे वर्क के लिए एक और सेक्शन बनाते हैं। तो देखो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट में जब भी 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में एंगल लिखेंगे ऐसा कैसे लिखते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। पर जब भी ऐसा लिखेंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या होगा चेंज हो जाएगा। और जब हम 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। जब 270 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तब चेंज होगा। और जब 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तब चेंज नहीं होगा। अब ये चेंज होना और नहीं होना कैसे डिपेंड करता है वो हम देखते हैं कि चेंज होगा तो कैसे होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए साइड में यदि ये जो हमारा साइन है ये चेंज होता है टेन है ये भी चेंज होता है कॉट है ये भी चेंज होता है। और ये चेंज कैसे होते हैं साइन चेंज हो जाता है कॉस में
tan हो जाता है cot में, और एक से ये cot नहीं आना चाहिए, यहाँ आएगा sec। tan cot में हो जाता है और sec किस में हो जाता है, cosec में। इसी तरह से cos भी sin में चेंज होता है हमेशा, cot किस में चेंज होता है, tan में, एंड cosec किस में चेंज होता है, sec में। तो कौन किस में चेंज होता है ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। कब चेंज होना है कब चेंज नहीं होना है ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो दो बातें हमें याद रखनी है, कब चेंज होगा कब नहीं होगा ये पता लगाना है, कौन किस में चेंज होता है ये यहाँ से पता चलता है। इसके बाद अब इन दोनों चीजों को अप्लाई कैसे करना है वो हमें अब सीखना बाकी है, तो इसको हम एग्जांपल्स लेके समझते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि cos 120 डिग्री, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए था cos 120 डिग्री, इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे करेंगे, देखो cos 90 प्लस 30 डिग्री, हम 120 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 30 कितना होने वाला है, 120 डिग्री। अब 90 के फॉर्म में हमने लिखा तो हमें मालूम है ये क्या होता है, ये चेंज होता है, और cos किस में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, है ना। ये समझ में आया कि क्या होता है जब चेंज होता है तो cos किस में चेंज हो गया, साइन में। और ये जो 90 वाला पार्ट है, ये 90 डिस्टर्बेंस आ रही है। हेलो, ये 90 वाला पार्ट है, ये गायब हो जाता है हमारा, और जो आगे वाला एंगल है वो बचता है, वो हम पुट कर देते हैं। तो चेंज कैसे करने समझ में आ रहा है, cos को लिख दिया साइन, 90 को गायब कर दिया, जो एंगल था प्लस में वो कितना हो गया, 30 डिग्री। यशवंत क्या हुआ, सर डिस्टर्बेंस आ रही है। एक सेकेंड। हाँ अभी सही है। हाँ तो चेंज करना हमने सीख लिया, cos को साइन में किया, 90 हटा दिया, 30 आ गया। अब एक डाउट है, आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। जब भी हम चेंज करते हैं या ये चीज अप्लाई करते हैं तो हमें याद रखना है या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये हमेशा चेक करना है। और ये प्लस और माइनस ये कौन बताता है, अभी हमने बात की थी ना, कौन बताता है, क्वाड्रेंट। तो बताओ, अब 30 को नहीं देखना है, इसको देखना है, ओरिजिनल क्वेश्चन को। 120 किस क्वाड्रेंट में आता है, किसमें था 120, सेकंड। सेकंड में था। और सेकंड में 120 किससे जुड़ा हुआ है, कॉस से। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगेन चेक करो टेबल जो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। है। हाँ, इसीलिए हमारा ये जो प्लस साइन है ये नहीं आएगा, क्या साइन आएगा, माइनस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1/2। तो हम बोल सकते हैं cos 120 का वैल्यू कितना है, माइनस 1/2। तो स्टेप बाय स्टेप अगेन देखो, cos 120 को कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले 90 के फॉर्म में लिखा, 90 प्लस 30 डिग्री। 90 जब भी आता है तो क्या होता है, चेंज होती हैं चीजें, cos किस में चेंज हुआ, साइन में, और आगे वाला एंगल कॉपी कर लिया 30। अब आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा इसको चेक करना है यूजिंग क्वाड्रेंट। तो हमने दोबारा क्वेश्चन के पास गए,
उससे पूछा ये कौन एंगल कितना है, तो एंगल 120 था, हमने चेक किया सेकंड क्वाड्रेंट में आया, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस किस में आ गया, कॉस सेकंड में हो गया, कॉस सेकंड में हो गया तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, इसलिए आगे क्या लगा दिया हमने, माइनस, और इसलिए फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू -1/2। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे, सेम क्वेश्चन अलग मेथड से चेक करते हैं क्या हमारा मेथड सही है क्या, इसको कैलकुलेट करते हैं। पर अभी किसको यूज करेंगे, 180 प्लस माइनस थीटा, इस चीज को यूज करके हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जब इसके फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सही लिखा है ना 120 को, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आएगा। अब जब 180 होता है तो चेंज होती है क्या चीजें, नहीं होती, मतलब कॉस है तो अगेन यहाँ पर भी कितना आएगा, कॉस ही आएगा, और एंगल है वो कौन सा आता है, ये वाला एंगल आ जाता है, 180 को हटा देते हैं, कॉस क्या आ गया 60, बस डाउट क्या है आगे प्लस आएगा या फिर माइनस। सर 90 में चेंज होता है, 180 में तो यशवंत आवाज नहीं आ रही सही, सर 90 में चेंज होता है, 180 में तो चेंज होता अभी भी आवाज सही नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। सर 90 में चेंज क्यों होता, 180 में चेंज क्यों नहीं होता। अच्छा चेंज क्यों होता है, चेंज क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन अभी, हाँ अभी थोड़ा रोक के रखो, इसके लिए हमें ना ग्राफ देखना पड़ता है एक्चुअली, इन सब के ग्राफ होते हैं वो हमें स्टडी करने हैं अच्छे से, तो वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ग्राफ डिस्कस करने बैठेंगे ना तो फिर ये सारी चीजें भूल जाओगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें, तो अभी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी हम ये सीखते हैं कन्वर्जन कैसे करना है, वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अभी याद रख लो कि चेंज होता है, चेंज नहीं होता, चेंज होता है, चेंज नहीं होता। एक जनरलाइज फॉर्मूला भी दे दूंगा कि कब कैसे पता लगाना है और बड़े एंगल्स में। तो अभी तो ये समझ में आ गया, 180 के फॉर्म में लिखा है तो चेंज नहीं होगा, 60 डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया, अब आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा ये चेक करना है, तो फिर से हम किसके पास जाएंगे, एंगल के पास, एंगल किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, किसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉस के साथ, कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसका मतलब प्लस नहीं आएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसलिए फाइनल आंसर कितना हो गया, 1/-1/2 डिग्री। क्लियर, समझ में आया कैसे कैलकुलेशन किए, दोनों ही मेथड से क्या हुआ, सेम आंसर आया। वन मोर क्वेश्चन करते हैं इसी पर, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया, इस बार हमने ले लिया सपोज tan 210 डिग्री, ये ले लिया, ओके। इसको हमें 180 के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, इसी से सॉल्व करना चाहते हैं। तो tan 210 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 डिग्री, ऐसा लिख दिया। अब हमें पता है चेंज तो होना नहीं है, 180 है तो tan का क्या रहेगा 10, और ये एंगल यहाँ कॉपी हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। डाउट है क्या प्लस आएगा या माइनस, डाउट जब भी आएगा तो क्वेश्चन पे वापस जाएंगे। 210 डिग्री बताओ किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड 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 क्वाड्रेंट में है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो इसको माइनस को हटा देंगे, इसका मतलब क्या प्लस वाला आने वाला है, प्लस tan 30, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, इसलिए tan 210 डिग्री का वैल्यू होगा वो tan 30, क्या हुआ S1, ओके। 10 210 डिग्री भी हमें कैलकुलेट करना आ गया, इसको हम इससे भी यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे 10 270, ये 270 प्लस माइनस थीटा, यहाँ से भी करके देख लेते हैं। 10 210 डिग्री 270 के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा 10 270 माइनस 60, इस तरह से लिखेंगे 210 को,
अब टेन का पता है, हाँ यहाँ चेंज होगा, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, और ये कॉपी कर देंगे एंगल तो कितना आ जाएगा, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री आ गया। आगे फिर से डाउट, प्लस या माइनस, अगेन चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो नेगेटिव हटा देंगे तो क्या आ गया, प्लस कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो हम देख सकते हैं सेम आंसर आ रहा है सभी का। मेथड क्लियर हुआ कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं इन सबको, मेथड क्लियर हुआ तो कमेंट में लिखो यस, यदि क्लियर नहीं हुआ तो नो लिख दो। ओके, जब हमें सबको समझ में आ गया तो हमें, मैं इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला देता हूँ जिससे डाउट नहीं रहेगा कब चेंज हुआ कब नहीं होगा। क्योंकि यदि मैंने एक बड़ा एंगल दिया, लाइक जैसे अभी हमने किया था 1710 डिग्री या 3600 डिग्री, 1110 डिग्री, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, तब तो हम पागल हो जाएंगे। तो उसके लिए देखो एक तरीका है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 90, 90 को थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ 90 इंटू 1, ये क्या है 180, तो 180 को कैसे लिखना चाहता हूँ 90 इंटू 2, 270 को मैं लिखना चाहता हूँ 90 इंटू 3, और इसको लिखेंगे 90 इंटू 4। सही लिखा है, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4। तो जरा ध्यान से देखो चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, जब 90 में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ऑड नंबर से, और जो चेंज कब नहीं हो रहा है, जब 90 में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इवन नंबर से। ऐसा आगे भी कंटिन्यू रहता है कि जब भी हम 90 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और जब हम हमारा 90 का मल्टीपल इवन नंबर होता है तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कभी नहीं होता है। तो हम फाइनली इसको कंक्लूड करके इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास दो तरह से चीजें हम लिखने का मेथड होगा, 90 इंटू ऑड प्लस माइनस थीटा, एंड सेकेंड 90 इंटू इवन प्लस माइनस थीटा। तो जब भी ऐसा होगा तो चेंज होगा, जब भी ये फॉर्म बनेगा तो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीजों, ये एक जनरलाइज वे हो गया चीजों को याद रखने का। जनरलाइज वे सबको समझ में आया, ठीक है। अब इस जनरलाइज वे को हमें प्रैक्टिस करना है, इसको कि अप्लाई कैसे करेंगे हमारे क्वेश्चंस में। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और करते करते हम इतना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये हम सॉल्व करने वाले हैं। द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी क्या है, वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसको, 6 नंबर क्वेश्चन को। इसमें एंगल कितना दिया गया है, तो एंगल तो बहुत बड़ा है, तो अभी चेक करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है, फिर 90 या 180 इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसका आसान तरीका है, यदि बड़ा एंगल दे दिया जाए तो हमको क्या करना है, इसमें डिवाइड कर दिया करो किससे, 90 से। 90 से डिवाइड करेंगे तो मनी मन में थोड़ा कैलकुलेट करेंगे 90 की टेबल, तो हमें यहाँ से समझ में आएगा 8 टाइम्स में ये चला जाएगा। कितना आ जाएगा 8 टाइम्स में, ये होगा 720,
720 में कितना रिमेनिंग बचेगा 45। इसलिए हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है साइन 765 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 8 प्लस 45 डिग्री। समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा, 90 इंटू 8 प्लस 45, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और उसमें इसको ऐड कर दो। समझ में आया सभी को? और ये क्या दिख रहा है हमें, जहाँ समझ में नहीं आया बोल देना। ये क्या है, इवन नंबर। ये इवन है तो इसका मतलब साइन को जो हम चेंज करेंगे छोटे एंगल में, चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए साइन का क्या रहने वाला है, साइन, और ये एंगल एज इट इज कॉपी हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। बस डाउट क्या है, आगे प्लस आना चाहिए या फिर माइनस। जब भी डाउट आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, हम क्वाड्रेंट यही बना लेते हैं। एक छोटा क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो देखो अब हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो देखो इसको ये याद रखो, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मतलब हमें फाइंड करना आसान हो जाएगा कि 765 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। तो थोड़ा याद करो, ये कितना लिखा होता था, 0, दिस इज 90, 180, 270, 360 एंड सो ऑन, इस तरह चलता था। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या बोलूंगा, 0 इंटू 90, 1 इंटू 90, इसको क्या बोलेंगे, 2 इंटू 90, 390, 490, 590, 690, 790, 890। हमारे कितने 90 थे, 890। और 890 में कितना ऐड किया, 45, मतलब यहाँ पर होगा ये। तो ये किस क्वाड्रेंट में हमें मिल गया, ये एंगल हमें मिल गया किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक बार और देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया आसानी से। मुझे पता है 90 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 का, तो यहाँ 0 डिग्री है तो इसको मैं बोलूंगा 0 इंटू 90। यहाँ 90 है तो मैं क्या बोलूंगा, 1 इंटू 90। इसको क्या बोलेंगे, 2 इंटू 90। इसको बोलेंगे 390, फिर ये 490, 590, 690, 790, 890। 890 यहाँ आया, उसमें 45 ऐड कर दिया, तो ये लाइन है। तो इस तरह से आसान हो जाता है हमें क्वाड्रेंट पहचानना बड़े एंगल के लिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1/√2। ये क्वाड्रेंट में किस तरह हमें ये बड़े एंगल सॉल्व करने हैं, क्लियर हुआ क्या? कमेंट में लिखो यस, तो मुझे समझ में आएगा किस किस को क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसा कोई जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो, ठीक, किसी को डाउट नहीं है तो फिर ये वाला ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। ये माइनस को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, माइनस वाला हम अभी सीखेंगे कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सपोज करो कि माइनस है ही नहीं, हमें कोसेक 1410 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइंड कीजिए। तो कौन सा वाला करना है? ये 7 नंबर, ये मार्क किया ना मैं, ये है ना। और जिसको मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको नहीं भी आया है तो एक बार और देख सकते हो कि हमें जो वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, साइन 765 डिग्री। तो ये एंगल बहुत बड़ा था, मतलब 360 से तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी बड़ा एंगल आता है तो हम 90 से डिवाइड करते हैं।
डिवाइड किया तो क्वेश्चन हमें मिला 8 और रिमाइंडर मिला 45। तो इस तरह से हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इसको 90 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाहते थे। तो हमने क्वेश्चन को लिखा साइन 765 डिग्री, और इसको जब 90 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखा तो क्या लिखा 90